Assalamu alaikum. This is Dr. Rashid Hussain from Educators Gulberg Campus. We have planned a lecture series titled Learn to Speak and Write Correct English. It will be comprising of tenses, pronunciation, and English expressions. So first of all, we'll cover what is the concept of tense. Tense is basically anything. It relates to time, any action that is happening in specific time. It will be covered in tense. So for example, the kids are doing homework. It is being done in present continuous. Similarly, kids are going to school. That is also involved present continuous. If you are planning something, like this person is seeing through binocular, or if you are planning something in future, that action will be covered in future tense. So basically there are three times, that is present tense, that is happening now, past tense, the time that has been passed, and the future, the time that will come in future. So let's have a demonstration to understand what the concept of present, past, and future is. So think this person, let's use laser pointer here. This person is present near school. So this person is in the state of present. So he is planning to go to market, and after that he'll go to home. So इस स्टेट में स्कूल जब वो ये पर्सन खड़ा है तो इसका प्रेजेंट है, और इसने मार्केट प्लान किया हुआ है, इसने मार्केट जाना है और इसने उसके बाद घर जाना है. तो ये जो स्टेट है, ये जो प्लान कर रहा है, वो फ्यूचर टेंस में आएगा. सो दिस पर्सन हैज़ मूव्ड फ्रॉम स्कूल टू मार्केट. सो जो स्कूल वाली जिसकी पोजीशन थी, वो जो टाइम था वो पास्ट में चला गया, क्योंकि द टाइम हैज़ बीन पास्ट. ही हैज़ मूव्ड फ्रॉम द स्कूल अ मोमेंट अर्लियर, सो ही हैज़ रीच टू मार्केट. सो अब इस स्टेट में ये दिस पर्सन हैज़ कम टू मार्केट एंड दिस इज़ इन प्रेजेंट स्टेट. सो अब ये क्या कर रहा है, अब इसने मार्केट से घर जाना है, होम जाना है. तो ये अब जो होम होगा इसका फ्यूचर है. होम की जो वो प्लानिंग कर रहा है वो फ्यूचर टेंस में कवर होगा. तो अब जब ये पर्सन मूव कर गया होम की तरफ, तो इसका स्कूल वाली जो पोजीशन थी, स्कूल वाला जो टाइम था वो पास्ट में चला गया, मार्केट वाला भी पास्ट में चला गया, क्योंकि ही हैज़ मूव फ्रॉम द मार्केट एज वेल. सो ही हैज़ रीच टू होम. सो जो होम का जो इसका टाइम है वो प्रेजेंट में चला गया. तो ये कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का. तो आपने टेंस समझने के लिए टेंस की सेंस को समझना है, ना कि आपने जैसे कि हार्ड एंड फास्ट रूल होता है, उर्दू में उसकी रिकग्निशन होती है कि है आ जाए तो प्रेजेंट होगा, था आ जाए पास्ट होगा, गा आ जाए वो फ्यूचर होगा. इसके बजाय आप इसके सेंस को समझें कि जब पर्सन प्रेजेंट स्टेट में होता है वो प्रेजेंट होगा, जब उसने वो टाइम पास हो गया वो पास्ट में चला जाएगा, और जो वो आगे प्लान कर रहा है वो फ्यूचर में चला जाएगा. इसकी इन टेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की आगे फर्दर सब टाइप्स हैं, जिसमें इनडेफिनिट आता है. इनडेफिनिट टेंस वो होगा जो कि डेफिनेट नहीं होगा, जो कि टाइम लिमिटेड नहीं होगा, जो कि रूटीन में होगा. इनको हम जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनको
डिटेल में करेंगे और इनकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी देखेंगे। आगे कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस इज द टेंस is the action that was started but still continue। वो काम जो आपने स्टार्ट किया है और वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो दैट इज़ कवर्ड इन कंटिन्यूस टेंस। सो आगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है? अ वर्क दैट वाज स्टार्टेड एंड इट हैज़ बीन कंप्लीटेड, दैट एक्शन इज कवर्ड इन परफेक्ट टेंस। जो आपने काम शुरू किया था और वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। आगे परफेक्ट कंटिन्यूस। अ वर्क दैट वाज स्टार्टेड एंड इट हैज़ बीन कंप्लीटेड टू सम एक्सटेंट बट इट इज़ स्टिल कंटिन्यू, तो दैट एक्शन विल बी कवर्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो काम आपने स्टार्ट किया था और वो कुछ काम कंप्लीट हो गया और स्टिल अभी कंटिन्यू है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। तो ये इन सब टाइप्स की उसकी जो सब टाइप्स हैं उनकी जो नेम से रिप्रेजेंट होता है, अपेरेंटली उनके जो मीनिंग है वो आप समझें, बजाय कि आप इसकी उर्दू में रिकग्निशन की तरफ जाएं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। उसमें आपको you are near to commit many mistakes if you want to recognize tenses in Urdu. Probably you'll make many mistakes, so it's better to understand the sense of tense. So in the upcoming videos we'll cover more stuff about tenses. Thank you for watching.